एक गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वह छोटे छोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए मेरी नाव पेंट करो और यह काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल बोला, काम आज ही हो जाएगा। नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। जमींदार ने पूछा, तुम इस काम के कितने रुपए लोगे? तो बाबूलाल ने कहा, वैसे तो इस काम के 2000 रुपए होते हैं, लेकिन जो आपको सही लगे वह दे दीजिएगा। जमींदार बोला, ठीक है, तुम्हें 2000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने के लिए नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना सामान खरीदने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल वापस आता है तो वह नाव को रंग करना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा होता है तो उसे नाव में एक छेद दिखाई पड़ता है। अगर इसे ऐसे ही रंग दूंगा तो यह डूब जाएगी, पहले इस छेद को भर देता हूँ। ऐसा कहकर वह नाव का छेद भर देता है और नाव को रंग देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, आपकी नाव का काम पूरा हो गया है, चलिए देखने के लिए चलते हैं। नाव को देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और बोलता है, बाबूलाल, काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है, कल आकर अपने रुपए ले जाना। बाबूलाल हाँ बोलकर अपने घर चला जाता है। जमींदार के घर वाले अगले दिन उस नाव में नदी के उस पार जाने के लिए यात्रा करते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो छुट्टी पर था, वापस आता है। नाव की देखरेख भी वही करता था। परिवार को घर पे न पाकर जमींदार से रामू परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बता देता है कि परिवार वाले नाव में सैर करने गए हैं। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तब रामू बताता है कि नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार बहुत चिंतित हो जाता है। तभी अचानक उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद घर वापस लौट आते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है और सारी बात समझ जाता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा रुपया। बाबूलाल पैसे गिनता है तो उसमें ज्यादा पैसे देखकर चौंक जाता है। वह जमींदार से कहता है, इसमें तो 6000 रुपए हैं, जबकि मेरे तो सिर्फ 2000 ही बैठते हैं। जमींदार बोलता है कि यह तुम्हारे ही रुपए हैं। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो तुम उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और तुम्हारी ही वजह से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरा परिवार उसी छेद वाली नाव में सवारी करता और वह डूबकर मर भी सकता था। इसीलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं, इन्हें रख लो। जमींदार की यह बात सुनकर बाबूलाल पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए।
इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।